Hello everyone, welcome back to my channel Sumit Theorem. My name is Sumit, your math teacher. तो आज हम लोग देखेंगे CBSE क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चंस कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस, है ना। और देखो इस तरह का जो क्वेश्चंस है ना, ये तुम लोग के एग्जाम में ना हमेशा आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग को क्या बताना है कि रूट 5 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना है जिसका नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, है ना। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये जो रूट 5 को प्रूव कर रहे हैं ना इरेशनल, हम लोग यहाँ पे जस्ट उल्टा मतलब मानेंगे। मतलब रूट 5 को हम लोग क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, कॉन्ट्रडिक्शन के सहारे हम लोग इसको गलत साबित कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या बोले, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, सबसे पहले अज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है, इज रेशनल। ओके, सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे। अब देखो अगर तुम्हारा रूट 5 अगर तुम्हारा रेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट 5 इज मतलब मैथ में इक्वल टू होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब तुम्हारा ऐसा नंबर जो तुम्हारा P/Q के फॉर्म में होना, ठीक है ना, उसी को तो हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, P और Q आर को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ओके, को प्राइम नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो P का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ इक्वेशन मान लो, ठीक है ना, सपोज इसको इक्वेशन स्टार मान लो, क्योंकि बाद में ये काम आएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P² इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 Q का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे P² इक्वल टू, यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर Q² हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे P² है ना, यहाँ पे 5 को नीचे ले जाओ, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, Q², समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा ना, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो तुम्हारा P² है, ये तुम्हारा किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस P² इज डिविजिबल बाय 5। तो लिखना यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, अगर तुम्हारा P² तुम्हारा 5 से डिविजिबल है, तो ये जो P है ना, P वो भी तुम्हारा 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए जो P है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, देखो अगर मान के चलो, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा लेता हूँ, ठीक है ना। 5² बाई 5, सपोज ये तुम्हारा P की जगह 5 है, ठीक है ना। 5² बाई 5 करता हूँ, तो देखो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड तो हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में से 25 को 5 से कैंसिल करेंगे, कितना 5 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग केवल P का बात करेंगे ना, केवल P इसका बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे केवल ये 5 का बात करेंगे, क्या ये तुम्हारा 5 ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्या ये 5 ये 5 से डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल है ना। इसीलिए मैंने क्या लिखा कि P² इज डिविजिबल बाय 5, ये पहला कंडीशन था। एंड तुम्हारी ये जो P है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना, इसको इक्वेशन 1 मानना, ठीक है ना, ये काम आएगा। यहाँ तक समझ आया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे, नाउ नाउ देखो यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या आया, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब तुम्हारा ये जो P है ना, P ये तुम्हारा किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ये P 5 से डिवाइड होगा, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा नंबर छोड़ेगा यहाँ पे, सपोज वो नंबर K है, ठीक है। मतलब ये जो K है ना, K इज एनी इंटीजर ना, याद रखना एनी इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, K इज एनी इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, P इक्वल टू क्या हो गया, 5K। यहाँ तक समझ आया, बड़ा सिंपल था। अब देखो हम लोग इधर मूव करते हैं, यहाँ पे देखो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो P है ना, P है ना, P, तो P का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में कितना था, रूट 5 टाइम्स Q था, तो यहाँ पे P का वैल्यू पुट करो, रूट 5 टाइम्स Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5K, 5K हो गया, ठीक है। कहाँ से आया ये, लिखना फ्रॉम स्टार, फ्रॉम
स्टार, ये तुम्हारे स्टार से मतलब इक्वेशन जो भी है उससे आया, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस दोहराएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, तो यहाँ पे √5 क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। √5 का होल स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, 5 होता है। क्यू का होल स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये तुम्हारे इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ओके। उसके बाद तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर, ये 5 तुम्हारे इंटू में है ना, इधर आके क्या चिन्ह होगा, डिवाइड में आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो क्यू स्क्वायर है ना, ये तुम्हारे किससे डिविजिबल है, 5 से। तो हम लोग लिखेंगे सिंस तुम्हारा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 ना, ये तुम्हारा 5 से डिविजिबल है। अगर तुम्हारा क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो ये जो क्यू है ना, ये भी तुम्हारा डिविजिबल होगा किससे, 5 से, इसीलिए तुम्हारा क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूँ कैसे होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मानना है ना। अब देखो समझना ध्यान से, बड़ा यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे आ गया सीनेरियो। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 से तो लिखना है यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, देखो फ्रॉम 1 एंड 2। पहले इक्वेशन में क्या बोला है, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, दूसरे इक्वेशन में बोला है Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि तुम्हारा P एंड Q आर ऑल्सो डिविजिबल, डिविजिबल बाय कितना, 5 ना, ये तुम्हारा 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स तुम्हारा P और Q का, P एंड Q हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, दैट इज 5, ठीक है ना। P और Q का तुम्हारा केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा 5, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है ना, यहाँ पे समझना, अगर तुम्हारा P और Q तुम्हारा 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब P और Q का तुम्हारा एक कॉमन फैक्टर 5 आ चुका है, ठीक है। बट हम लोग अज्यूम क्या किए थे, हम लोग अज्यूम ये किए थे ना कि P एंड Q आर को प्राइम। तो P और Q अगर को प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q का तुम्हारा 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना, P और Q का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब P और Q 1 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। बट हम लोग का क्या निकल के आ रहा है कि P और Q जो है ना, उसका एक कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, मतलब वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अराइज हो जा रहा है, ओके। अब इसी कॉन्ट्रडिक्शन के, ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अजम्पशन क्या किए थे, गलत किए होंगे, तभी तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, तभी तो ये तुम्हारा अजम्पशन, मतलब ये अजम्पशन हम लोग क्या किए होंगे, गलत किए होंगे, तभी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। तो हम लोग का ये अजम्पशन क्या था, गलत था, ठीक है। तभी तुम्हारा ये तुम्हारा क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सो द कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, अराइजन, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, क्यों अराइज हो रहा है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। हम लोग क्या किए थे, अजम्पशन ही हम लोग रॉन्ग किए थे, बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। रॉन्ग अजम्पशन के कारण हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, है ना। तो अगर तुम्हारा अजम्पशन ही रॉन्ग था, जिसकी वजह से तुम्हारा ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये जो हम लोग अज्यूम किए थे ये गलत था, मतलब ये √5 को क्या होना चाहिए, रेशनल की जगह इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए तुम्हारा √5 इज इरेशनल नंबर, क्या नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे लिखोगे हैंस, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको याद रखना, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है, तो क्या आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, थैंक यू।